सीट यानी 400 सीट बिहार का प्रधानमंत्री की झोली में हम लोग डालें, इसका हमारा प्रयास है। तो इसलिए हम सीट की बात आपसे करने नहीं आए हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जो दशहरा के बाद हम लोग बिहार में स्टेशन करेंगे, बात करेंगे, सारी बात उस समय हम लोग कर लेंगे। ललन सिंह और अशोक चौधरी की लड़ाई बहुत माने रख रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई शांत करने के बजाय नीतीश कुमार बाहर निकल गए। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने बताया कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी वहां पर चर्चा हुई। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि दशहरा के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो को। मिलने का समय दिया, करीब करीब 20-25 मिनट तक हम लोग आपसी वार्ता किया और सबसे पहले बात यही थी कि सर, हम महागठबंधन में थे, आपके कथनानुसार हम आ गए एनडीए में और एनडीए में आए हैं। उसके बाद ये पहली मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात इसको माना जाए। सर, हम आपका सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं और कोई काम की बात नहीं करने आए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि अब समय बहुत कम है। हमको जहाँ बन रहा है वहाँ हम अपना शक्ति के अनुसार काम कर रहे हैं। हम गया में सबसे पहले किया, उसके बाद पूर्णिया में किया, उसके बाद मुंगेर में किया, उसके बाद अभी जमुई में किया। अगला पड़ाव हमारा औरंगाबाद, जहानाबाद, दरभंगा और फारबिसगंज है। तो हम अकेले जो कर रहे हैं, ऐसा कहीं लगता है कि हम क्यों अकेले कर रहे हैं जब हम एनडीए में हैं। तो इसमें एनडीए के पार्टनर लोगों का भी सहयोग रहना चाहिए, उपस्थिति रहना चाहिए, नहीं तो समाज में दूसरा मैसेज आ रहा है। इस पर बहुत उन्होंने तवज्जो दिया और कहा कि एकदम ठीक कहते हैं आप मांझी जी, हम लोगों को सम्मिलित प्रयास करना चाहिए और इसके लिए दशहरा के बाद हम लोग सब पटना में आते हैं। कौन बास तो बोले कि ये बास भी चलने वाला है, हम लोग गांव में, ज़िला में भी जाके रुकेंगे। उसी समय हम लोग सब पार्टनर एक हो करके अपना कार्यक्रम करेंगे। तो हम कहा कि बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब कि दशहरा के पहले जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। दशहरा के बाद प्राइम मिनिस्टर का भी एक प्रोग्राम बनना है वहाँ, तो वो सब की तैयारी और ये जो अपना उन लोगों का एक बास, कल्पवास या वर्षावास की बात चल रही है, वो भी होगा और हम लोग साथ साथ काम करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, हमने उनको अवगत कराया कि चाहे G20 का मामला हो, चाहे चंद्रमा पर जाने का मामला हो, या फिर फाइनेंशियल स्थिति का मामला हो, या नारी शक्ति बंधन माध्यमों से गांव-गांव, बच्चा सब लोग वाकिफ़ हो गया है और सब इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और आपको भूरी प्रशंसा लोग कर रहे हैं। तो चूँकि हम गांव घर में रहते हैं, इसलिए गांव घर की बात आपको कहने आए हैं। आपको बड़े बड़े आदमी मिलते होंगे, बोलते होंगे, लेकिन हम एकदम सतह की बात करते हैं। जैसे अब जमुई में हमने बात किया, 10,000 आदमी था, तो 10,000 आदमी में कोई बड़ा आदमी नहीं था। एक 2-4 10 छोड़ करके बाकी सब शेड्यूल कास्ट के लोग थे और सब इन बातों पर खूब ताली बजाया। तो इसका मतलब जन समर्थन है, अच्छा काम आप लोगों ने किया है, ये भी उनको बताया। और फिर हम साफ कह दिया कि बहुत लोग टिकट की बात करते हैं। तो शुरू में ही हम आपसे बात कर दिया था कि आप हमारी औकात को क्या तौलते हैं
इसके आधार पर आप हमको जो भी सीट देंगे हम वो सीट स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना सीट के साथ साथ अन्य सीट यानी 400 सीट बिहार का प्रधानमंत्री की झोली में हम लोग डालें, इसका हमारा प्रयास है। तो इसलिए हम सीट की बात आपसे करने नहीं आए हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जो दशहरा के बाद हम लोग बिहार में स्टेशन करेंगे, बात करेंगे, सारी बात उस समय हम लोग कर लेंगे। दशहरा के यही बाद बात कोई है। निश्चित तारीख भी उन्होंने 25 नहीं अक्टूबर नहीं या कोई नहीं अक्टूबर के नहीं लास्ट में, नहीं ऐसा नहीं कोई समय नहीं। दशहरा के बाद उन्होंने कहा हमसे, ऐसे हो सकता है मन में उनका कोई डेट रहा हो, लेकिन हमसे जो बात हुई वो हुआ कि दशहरा के बाद हम लोग बिहार में जुटेंगे। एक सवाल सर इम्पोर्टेंट है, नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने क्या कहा, कुछ बात हुई नीतीश कुमार की? हाँ, एनडीए में वापसी की बात या कुछ और हमने चर्चा? ठीक ही कहा। हम तो इस बात को नहीं कहना चाहते थे, लेकिन हमने उनको कहा कि एक तरफ डंका बज रही है नरेंद्र भाई मोदी जी की, जो 4 काम गिनाया उससे न हिंदुस्तान में बल्कि समूचे संसार में, और दूसरे तरफ घमंडिया पार्टी के लोग आपसे में लड़ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ललन सिंह और अशोक चौधरी की लड़ाई बहुत माने रख रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई शांत करने के बजाय नीतीश कुमार बाहर निकल गए, चले गए, नहीं कुछ बोले। इस पर उन्होंने बड़ी हंसी की कि हाँ ये मालूम हुआ है कि इस तरह के है। तो हम कहा कि इससे साबित होता है कि घमंडिया गठबंधन अब रहा नहीं, सब अपने अपने धुन पर हैं और चुनाव में सब एक साथ नहीं लड़ करके अलग अलग लड़ेंगे और हमारा एनडीए सशक्त रूप में अपने साथ लड़ करके आगे सबसे बढ़ करके आवेगी। सर आपने पहले भी कहा है कि जब आप एनडीए में आए नीतीश कुमार की भी वापसी संभव है, अगर आते हैं तो स्वागत करेंगे। इस पर कुछ बात हुई अमित शाह जी से? नहीं, इस पर कोई बात नहीं हम लोग की, इस पर कोई संबंधी बात नहीं उन्होंने की। कोई आश्वासन नहीं दिया कि अब उनकी वापसी एनडीए में संभव नहीं है। ये बातें जब नहीं हुई तो आश्वासन का क्या मामला है?